हेलो दोस्तों, मैं दीपक साइगल और उपस्थित हूँ आज बहुत ही बड़ा टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाता है पढ़ने के बावजूद भी। तो हम लोग एकदम से ट्रिक वाइज और धीरे धीरे ही और बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग ट्रिगो सीखेंगे, जिसका आज पार्ट 1 होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और जानते हैं एनटीपीसी में ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, और प्रत्येक एग्जाम में एसएससी के लिए तो है ही खतरनाक टॉपिक। अलजेब्रा, मेंसुरेशन, उसके बाद कह दीजिए आप इधर ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिक्स, इस समय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्री को बहुत ही ईजिली तरीका से आप आज तक ऐसा नहीं पढ़े होंगे, इस तरह से हम लोग देखेंगे। चलिए कंप्लीट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, देखिए इसी में आंसर है। TRI, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। GONO, गोनो। गोनो का मतलब होता है एंगल, यानी कि कोण। और मेट्री का मतलब होता है मापना। ट्राई का मतलब तीन, गोनो मतलब कोण, और मेट्री का मतलब मापना, यानी तीन कोण को मापना। तो तीन कोण से बना हुआ इमेज क्या होता है, त्रिभुज होता है। तीन कोण से बना हुआ क्या होता है, त्रिभुज होता है। पॉलीगन की शुरुआत यहीं से होता है। तो इसमें अगर हम लोग इसको ए मान ले, इसको बी और इसको सी, ABC, तो इसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब, जिसको इंग्लिश में आप परपेंडिकुलर कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। यानी AB जो है यहां से लेकर यहां तक, यही ना लंबाई है, तो लंब हो गया। और कोई भी चीज पर कुछ टिका हुआ है, जैसे मेरा यहां देख रहे हैं पाम हथेली पे एक पेन को रखा गया है, तो इसका बेस कौन होगा, नीचे। तो बेस का मतलब होता है आधार, यानी आधार क्या हो गया, इसको बेस कहते हैं, बी कहते हैं, शॉर्ट में भी ले सकते हैं। बट आधार हो गया हमारा नीचे में, यानी कि बेस। और AC क्या हो गया, तो एक कर्ण हो गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, इसीलिए हम लोग H से मानते हैं, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। एक और बड़ी बात है कि त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। जिस पर वो टीका होता है उसको हम लोग बेस यानी आधार कहते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर है ये लंब हो गया, यानी पूरी लंबाई। तो ये चीज समझ गए। अब सिंपल तरीका से एक स्टोरी सुनते हैं और याद हो जाएगा। ट्रिगो में जो है फंक्शन कितना होता है, बात ये है। तो ट्रिगो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए और याद रखेंगे। ट्रिगो के समझिए तीन बेटा है। ट्रिगो के कितना बेटा है, तीन बेटा है, साइन कॉस टेन। ट्रिगो को कितना बेटा है, साइन कॉस टेन, बस तीन बेटा याद रखना है। और तीन बेटा है तो कौन आएगा, तीनों की एक एक पत्नी भी आएगी, शादी होगा। तो साइन का जो अपोजिट हो जाएगा, तो साइन की वाइफ का नाम है क्या, कौशिक। और कॉस की वाइफ का नाम क्या है, सेक। टेन की वाइफ का नाम क्या है, तो कॉट। तो इससे आपको क्या मिला, साइन की वाइफ का नाम है कौशिक और कॉस की वाइफ का नाम है सेक और टेन की वाइफ का नाम है कॉट। यानी साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। साइन का उल्टा कौशिक तो कौशिक का उल्टा साइन हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टेन हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एक चीज को समझते हैं। तो इसमें तीन साइड है, तीन भाग है। तो समझिए कि किस पर किसका अधिकार है। तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा ट्रिक जानते हैं, लाल बट्टे काका। लाल बट्टे काका। तो इसमें बॉक्स बना दीजिए। तीन बॉक्स बना दिए। तो L और K यानी पहले आया है ना, तो इस साइन का अधिकार है इस पर। A और K इस पर कॉस का अधिकार है।
और एल और ए इस पर tan का अधिकार है। तो अब देखिए किसका कौन फॉर्मूला बनेगा उसको देखते हैं। साइन थीटा की बात पूछेंगे अगर, तो साइन थीटा के लिए क्या आएगा, एल बाई के, यानी एल से हो जाएगा लॉ यानी कि लंब, और के से हो जाएगा कौ यानी कि कर्ण। तो साइन जो हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। क्यों, ये वाला आपको याद रखना है, लाल बट्टे का। तो फर्स्ट वाला यानी लंब बट्टे कर्ण साइन का अधिकार, आधार बट्टे कर्ण कॉस का अधिकार, और लंब बट्टे आधार tan का। तो जब साइन का अपोजिट कॉसेक, तो एल बाई के हुआ साइन का, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, के बाई एल हो जाएगा। कॉस का हुआ ए बाई के, आधार बाई कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक इसका उल्टा है, तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। तो सबको हम लोग साफ साफ लिख लेते हैं, मिटाते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग सभी का जो अभी सीखे थे लाल बट्टे काका के माध्यम से, तो उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो क्या बताए थे, लाल बट्टे काका, इसको ये कर देना है, साफ साफ लिखा दे रहे हैं ताकि लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इससे आपका बहुत क्वेश्चन बनेगा, बहुत क्वेश्चन। 3 गो बॉक्स बना दिए। तो पहला वाला पर हमारा साइन का अधिकार, दूसरा वाला पर कॉस का अधिकार, और तीसरा वाला पर tan का अधिकार। तो साइन का क्या हो गया, एल बाई के, यानी लंब बट्टे कर्ण हो गया, लंब बट्टे कर्ण हो गया क्या, साइन। तो साइन का उल्टा है कॉसेक, तो कर्ण बट्टे लंब हो गया, कर्ण बट्टे लंब हो गया। आगे देखेंगे कॉस, तो कॉस का बीच वाला है आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण है, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। tan को देखते हैं तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आधार बट्टे लंब। लंब को P से डिनोट करते हैं, कर्ण को H से, कर्ण को यहाँ H बाई P हो जाएगा, आधार को B से, तो कर्ण को H से, तो H बाई B हो जाएगा, B हो जाएगा। लंब बट्टे आधार, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तो आपको याद करने में बिल्कुल आसानी हो गया है। तो इस पर ये सब चीज को आपको फिनिश कर लेना है। और एक चीज और हम लोग यहीं पे शॉर्ट में जान लेते हैं, अगला टॉपिक में पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग देखेंगे, तो क्या कहे थे उसको समझते हैं, बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें। ए है, बी है और सी है, तो उन्होंने एक थ्योरी दिया था क्या, एसी, एसी को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो कहेगा एक चीज कि हाइट, इसको हाइट क्या बोले थे, हाइपोटेनियस बोले थे, और इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस। तो उन्होंने क्या कहा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यही एच क्या है, एसी है, एसी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर मतलब कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये समझ गए होंगे, एच क्यों लिए, ए से सी के जो लंबाई है उसी को ना एच कहे, तो इसके बदले में एसी ले लिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, इक्वल परपेंडिकुलर तो ए बी का स्क्वायर, बेस तो बी सी का स्क्वायर। तो इसको आप नोट कर लेंगे। इस पर एक कभी क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देख रहे हैं, पूछ रहा है कि ए बी, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं तो 3 दिया हुआ है, और इसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं 4 दिया हुआ है, और एसी यानी हाइपोटेनियस निकालना है। परपेंडिकुलर दिए हुए हैं 3, बेस दिए हुए हैं 4, और हाइपोटेनियस पूछा गया है आपसे। तो हम लोग पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या है, निकालना है, इक्वल टू कर दीजिए, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस, और बेस कितना है तो 4 का स्क्वायर,
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 + 9 + 16, तो एच स्क्वायर बराबर 25, एच बराबर √25, यानी एच का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये 5 हो गया। तो आपको क्या करेगा, इसी तीनों से काम करना है पूरा आगे ट्रिगो में, यही 3 से काम करना है। लेकिन क्या है कि इस बार 2 को दिया था, एगो आपको निकालना था। कभी ये दोनों दे देगा, ये निकालना होगा। तो ये जब निकाल लेंगे ना, तीनों साइड आपको मालूम हो जाएगा, तो अभी आप ट्रिगो में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 को दिया हुआ था, अब ये निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर गायब कर दिया है। परपेंडिकुलर गायब है, निकालना है आपको। बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो हमको निकालना है। फॉर्मूला पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, शॉर्ट लिखते हैं। तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, निकाल दिए। परपेंडिकुलर निकालना है आपको, बेस दिए हुए है 4 का स्क्वायर, तो 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 16, तो 25 माइनस 16, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 9 आ गया। पी स्क्वायर का वैल्यू, पी का वैल्यू निकालिएगा, स्क्वायर इधर आएगा रूट में होगा, और पी का वैल्यू कितना आ गया, 3। यहाँ लिख दीजिए पी का वैल्यू 3 हो गया। अब आपको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा हम लोग पढ़े थे यहीं पे, कि ये वाला चीज आपको याद रखेंगे तो बहुत काम देगा। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है हमारा साइन थीटा का वैल्यू। तो लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो लंब दिए हुए है 3 और कर्ण दिए हुए है 5, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आंसर हो गया, 3/5। लेकिन अगर वही चीज दिमाग लगाइए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता था, यह नहीं निकालने के लिए बोला है, फिर भी हम देखते हैं। साइन अगर कोसेक थीटा बोल देता तो साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसको उलट दीजिए तो 5/3 आंसर हो जाएगा। और चाहे अगर उलट दीजिए, ठीक है, तो 5/3 हो गया। और नहीं अगर मान लीजिए भूल गए एग्जाम में कि उलटना भी है, तो लंब बट्टे कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका साइन का उल्टा कोसेक है, तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना है, 5, यहां देखिए इमेज में, और लंब कितना, 3। तो यहां से आप पता कर लीजिए इसका अपोजिट, और नहीं तो इसको उलट के पता कर लीजिए, तो साइन निकल गया। अब बोला है हमको कॉस बताइए, तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो कॉस बीच वाला होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार है 4 और कर्ण कितना, 5। तो आप कॉस थीटा भी निकाल लिए। तो आपको ए निकालने के लिए बोला है सवाल में, ए हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको कि अगर पूछ देता है इसका उल्टा तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा निकल गया। इसका अगर उल्टा बोलता तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, यहां से अलग है, सेक थीटा बोला तो क्या करेंगे, इसका उलट दीजिए तो 5/4। क्यों उलट रहे हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है। आगे देखते हैं हम लोग टैन थीटा। तो टैन थीटा होता है फॉर्मूला लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना, 4 है, तो 3/4 हो जाएगा टैन थीटा का वैल्यू। लेकिन जब आपसे पूछता कॉट थीटा निकाल के दिखा दीजिए, तो उलट दीजिए 4/3। तो हम लोग ये बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट और बेसिक क्वेश्चन को देखे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, और 0 से लेकर जो 90 तक वैल्यू आपको याद करना होता है, इसके जस्ट सेकेंड पार्ट में वो हम आपको बहुत ही इजीली तरीका से याद करवा देंगे, और जल्दी ही करवाएंगे, कि आप भी जानते हैं NTPC ग्रुप डी सभी एग्जाम नजदीक है। तो वीडियो अपडेट होते रहेगा, लगातार मिलते रहेगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।